सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा मेरा सेशन एक छोटी सी स्टोरी से शेयर करना स्टार्ट करता हूं। सो एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक 5-6 साल के बच्चे को उसके मॉम डैड जो है वो एक सर्कस में लेके जाते हैं ना। बच्चे जब सर्कस का नाम सुनते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज सर्कस बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सर्कस में वो जब सर्कस देख रहे होते हैं तो बच्चे का फेवरेट एलिफेंट होता है। एलिफेंट को देख करके बच्चा बहुत खुश है और बच्चा जो है एलिफेंट की हरकतें देख रहा है कि एलिफेंट जो है साइकिल चला रहा है, बो एंड एरो कर रहा है या फिर बॉल्स के साथ खेल रहा है। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड था और ब्रेक के दौरान बच्चे ने अपने मॉम डैड को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। और वो क्वेश्चन ये था कि मॉम डैड, हमें तो स्कूल में इस तरीके से सिखाया जाता है कि एलिफेंट तो बहुत लार्ज होता है और अगर वो विश करे अभी तो सबको मार के आराम से भाग सकता है, क्योंकि वो तो इतना लार्ज है, इतना बड़ा है, तो वो क्यों ऐसे छोटे छोटे गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और क्यों भाग नहीं जा रहा है। नाउ मॉम डैड ने कोई रफ एंड टफ आंसर नहीं देकर के थोड़ा वेट किया और उन्होंने ये सोचा कि इसका जवाब हम आपको बाद में देंगे। और उन्होंने बताया कि हम जो रिंग मास्टर है, ये शो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रिंग मास्टर को पूछेंगे। नाउ बेटे ने पूरा शो एंजॉय किया, शो खत्म हो गया और एज पर प्रॉमिस मॉम डैड बच्चे को रिंग मास्टर के पास लेके गए। नाउ जब वो लोग रिंग मास्टर के पास गए तो बच्चा और एक चीज को देख करके बहुत ही फैसिनेट हो गया। उसने देखा कि इतना बड़ा जायंट एलिफेंट एक छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है एक हल्के से खंबे के ऊपर। और बच्चे का ईगरनेस और बढ़ गया कि मॉम डैड ये क्या हो रहा है, ये तो एकदम आसान है, हाथी तो इसको तोड़ के इमीडिएटली भाग सकता है, तो वो क्यों भाग नहीं रहा है। नाउ जैसे मॉम डैड ने प्रॉमिस किया था, वो लोग रिंग मास्टर के पास गए और रिंग मास्टर ने एक छोटी सी कहानी उनके साथ शेयर करी, एक इंसिडेंट शेयर किया जो सच्चाई थी। रिंग मास्टर ने वो बच्चे को बताया कि जब हाथी छोटा होता है तो हम उनको बहुत ही मोटी एक चेन के साथ और बहुत बड़े खंबे के साथ बांध देते हैं और वो छोटा हाथी जितना भी एफर्ट लगा ले वो चेन टूटने वाली नहीं है और खंबा भी हिलने वाला नहीं है। लेकिन वो चेन तोड़ने के लिए वो बहुत एफर्ट लगाता है, काफी सालों तक कंटिन्यूअस एफर्ट लगाता है। और उस पर्टिकुलर एफर्ट से उसको एक चीज पता चलती है कि मैं कितनी भी एफर्ट लगा लूं, एलिफेंट कितनी भी एफर्ट लगा लूं, ये चेन टूटने वाली नहीं है। और वो उसके दिमाग में बिलीफ बैठ चुकी है कि मेरे पैर में जो बंधा हुआ है वो मेरे से टूटने वाला नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को ये जो कहानी है उसका एक जो सार है, जो मोरल है, वो पता चल गया होगा। लेट मी टेल यू ये कहानी का मोरल क्या है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ। ध्यान से सुनिएगा, द लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ। नाउ इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है और पेरेंटिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। मैंने आपको बताया हमारे पूरे जीवन के नियम हम हमारे विश्वास के हिसाब से बनाते हैं। द लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ। बिलीफ का आप विश्वास भी कर सकते हो, भरोसा, यकीन, आस्था, श्रद्धा, आप कुछ भी कर सकते हो इसका मीनिंग। तो किस तरीके से हमारी श्रद्धा या आस्था या किस तरीके से हमारा विश्वास या भरोसा बन जाता है और उसके ऊपर से हम हमारा लाइफ एज्यूम कर लेते हैं। मैं पहले एजेंडा में जा रहा हूं जहां पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि ये जो हैबिट बन गई, ये एलिफेंट की जो हैबिट थी, पहले हैबिट थी कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो खंबे से मैं टूट जाऊं, निकल जाऊं, जो उससे नहीं हुआ। ये हैबिट बन गई उसकी कि ये मेरे से टूटने वाला नहीं है। हैबिट का, अच्छी या बुरी हैबिट का हमारी लाइफ के साथ या हमारे माइंड के साथ क्या लेना देना है, वो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड इन क्रिएटिंग गुड हैबिट्स और रिमूविंग बैड हैबिट्स। नाउ ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? हम हमारे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पिकअप द पेन, ये मैंने कॉन्शियस माइंड से किया। तो ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, ये जो कॉन्शियस माइंड से मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिंक है और मेरे जो ब्रेन सेल्स है उसके साथ उसकी इंप्रेशन पड़ जाती है कि
आज की तारीख में 16 तारीख में या हर गुरुवार को मैं 5:40 पे पेन उठाऊंगा। अगर मैं ये रिपीट मोड में करता गया तो हर गुरुवार को 5:40 पे मैं पेन उठाऊंगा। इसका इस बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को शेयर करता हूं कि किस तरीके से हम जो करते हैं उसकी इंप्रेशन हमारे माइंड में चली जाती है और किस तरीके से फिर वो हैबिट बन जाती है। जैसे मैं मानता हूं कि टू व्हीलर बाइक चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है। जैसे राइट हैंड साइड पे एक्सीलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लच होता है, लेफ्ट हैंड पैर पे हम लोग एक गियर रखते हैं और राइट हैंड पैर पे हमारा एक ब्रेक होता है। चार चीज एक साथ में मुझे हैंडल करनी होती है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं ना तो हम लोग एकदम कॉन्शियसली उसको चलाते हैं, लेकिन जिनको गाड़ी चलाना आ जाता है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है और उसके बाद एकदम फ्रीली हम गाड़ी चलाते हैं। सो मतलब क्या हुआ, मैंने कोई एक्टिविटी की, उसको मैं रिपीट मोड में करता गया तो मेरे ब्रेन सेल्स में उसकी इंप्रेशन पड़ जाती है और उसके बाद वो मेरी हैबिट बन जाती है। तो बॉस गुड न्यूज ये है कि आप कोई भी अच्छी हैबिट रिपीटेशन करते जाओगे तो वो डेवलप हो जाएगी आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कोई खराब हैबिट करते हैं तो वो भी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी और आप वो रिपीट मोड में करते जाएंगे। जैसे स्मोकिंग अगर कोई करता है तो वो उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको याद आ जाता है और वापस उसको स्मोक करने का मन करता है। सो अच्छी बात यह है कि खराब हैबिट भी ये साइकिल से, कॉन्शियस माइंड के साइकिल से हम खराब हैबिट को भी रिमूव कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एक कॉमन कंप्लेंट या तो एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा हमारे प्री स्कूल्स में या तो मुझे आते रहते हैं और वो सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि सर मोबाइल की हैबिट कैसे छोड़ा जाए। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है तो बहुत बच्चे या बहुत पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि सर हम लोग मोबाइल से कैसे छुटकारा दिलाएं। सो मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि मोबाइल की हैबिट हमें कैसे लगी और फिर बच्चों को कैसे लगी, आप रिलेट कर पाओगे बहुत आसानी से। सो लेट मी टेल यू कि बच्चों को या हमें मोबाइल की हैबिट कैसे लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम दैट कि आप बैंक गए हैं और बैंक में आपने टोकन लिया और आपका नंबर अभी तक आया नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट कि उसमें 10 मिनट का टाइम है। तो 10 मिनट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना फोन निकालेंगे और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चेक करना चालू करेंगे। नाउ ये हैबिट आपकी बनी कैसे? हैबिट इस तरीके से बनी कि जब भी मैं वैकेंट होता हूं, जब भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं मेरा फोन टच करूंगा एंड आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द सोशल मीडिया। सो मेरे माइंड में ये हैबिट बनना चालू हो गई, मेरे ब्रेन सेल्स में ये इंप्रेशन आना चालू हो गया कि जब भी तुम खाली बैठते हो तो तुमको फोन देखने का। इसका मतलब जब भी मैं खाली बैठूंगा तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, मुझे फोन की हैबिट लग जाएगी। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फोन हम लोग हमारे काम के लिए यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मान के चलते कि आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं, आप व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस करते हैं या अपना काम करते हैं, तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं जनरली? फोन यूज करते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सोशल मीडिया एप्स को और फोन को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। नाउ जस्ट अज्यूम दैट हर चीज के लिए अगर हमने फोन का यूज किया तो डेफिनेटली मेरे ब्रेन सेल में पूरे दिन में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे फोन की इंप्रेशन आ रही है, तो मुझे फोन की लत लगी जाएगी। एकदम सिंपल है। नाउ ये सेम एप्लीकेबल है आपके बच्चों को। नाउ इफ यू सी दिस कि आपके बच्चों को फोन की हैबिट कैसे लगी और उनसे कैसे छुड़ाया जा सकता है, फोन की हैबिट को कैसे छुड़ाया जा सकता है, तो आपको यह चेक करना है कि कॉन्शियस माइंड से आपका बच्चा कब कब फोन को छूता है। नाउ लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। लेट्स अज्यूम दैट कि उसको फोन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो वैकेंट रहता है, जब उसके पास कुछ काम नहीं रहता है, जब उसके पास कोई एंगेजमेंट नहीं है, जब उसके साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली अगर आप भी वही कर रहे हैं तो बच्चे भी तो वही करेंगे ना। सो अगर आप चाहते हैं कि फोन की हैबिट अगर बच्चों से छुड़ानी है तो सबसे पहले उनको खाली बैठने नहीं दीजिए। आपको कोई ना कोई एक्टिविटी उनको देनी पड़ेगी और ये हैबिट आप डाल देंगे कॉन्शियस माइंड में कि मोबाइल नहीं छूना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो डेफिनेटली वो मोबाइल की हैबिट धीरे 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 उनके माइंड से वो निकल जाएगी। सो पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा था, समराइज कर रहा हूं मैं पहले पॉइंट को। जो पॉइंट ये था
कि अगर आपको अच्छी हैबिट बनानी है या बुरी हैबिट से छुटकारा चाहिए तो आपको क्या करना है। आपको कॉन्शियस माइंड से यह ध्यान रखना है कि मैं वो एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। रिमेंबर 3 स्टेटमेंट्स। द लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ। सेकंड, योर बिलीफ इज योर आउटकम ऑफ योर हैबिचुअल थिंकिंग एंड योर हैबिचुअल थिंकिंग डेवलप्स बाय योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे बच्चों को अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस दिए जाए तो डेफिनेटली उनकी अच्छी हैबिट्स बनेगी। गिविंग देम मोबाइल इज नॉट अ गुड लाइफ एक्सपीरियंस, हाउएवर इट कैन बी यूज पॉजिटिवली। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में शेयर कर रहा हूं। नाउ सेकंड जो टॉपिक था मेरा कि अच्छी हैबिट कैसी बनाया जाए। नाउ एक पॉइंट मैंने ये बताया कि आप जो भी हैबिट बनाएंगे वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, पर अच्छी हैबिट बनाए कैसे। सो अच्छी हैबिट बनाने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, अच्छी हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले देखो, ज्ञान आजकल किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। तो आई ऑलवेज से दैट आप ज्ञान मत बांटो, आप करके दिखाओ। जैसे अगर मेरे घर में एक भी आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, लेट्स अज्यूम दैट कि अभी लॉकडाउन पीरियड है, सब लोग घर में, कोई सोफा पे बैठा है, कोई फर्श पे बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, लेकिन सब लोग मुंडी नीचे करके फोन देख रहे हैं और हम बच्चों को यह सलाह दे रहे हैं कि फोन में नहीं देखना चाहिए। कैसे पॉसिबल है बॉस? वो देखेगा कि घर में हर आदमी फोन पे है और मुझे ही आप ज्ञान बांट रहे हो कि फोन नहीं देखना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि सब लोग आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन स्कूल्स चालू हो चुके हैं, बट स्टिल जस्ट अज्यूम दैट कि बहुत सारी स्कूल्स ने ऑनलाइन प्री स्कूल स्टार्ट कर दी है, जैसे हमने स्टार्ट करी। तो मॉम डैड यही प्रेशर करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई में अभी भी ध्यान दो। अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर कोरोना नहीं होता, तुम्हारी स्कूल चालू होती तो तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे हो? नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम दैट कि पूरा घर बैठ करके टीवी देख रहा है और हम हमारे बच्चे को यह बोलते हैं कि तू पढ़ाई कर। अरे बॉस, कैसे पॉसिबल है? आप एक काम करो, आप खुद, हर आदमी टीवी देख रहा है ना, तो खुद एक कोई हल्की सी किताब लेकर के बैठो, आपको पढ़ने का मन करेगा? अगर आई एम वेरी श्योर दैट अगर हर आदमी घर में टीवी देख रहा है, हर आदमी घर में फोन देख रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप वो हैबिट को डाइवर्ट कर सकते हो। सो मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर अच्छी हैबिट डेवलप करनी है, स्पेशली ये लॉकडाउन पीरियड में, सो आपको क्या करना है? आपको वो हैबिट के लिए ज्ञान नहीं बांटना है, आपको वो करके दिखाना है। लेट मी टेल यू वन गुड एग्जाम्पल। उसके लिए आपको मैं सेकंड स्टेप बता देता हूं। देखिए, अच्छी हैबिट डाले कैसे, तो पहला तो उनको करके दिखाना है, और दूसरा उनकी जो करंट हैबिट है उसके साथ उनकी नई हैबिट को अटैच करें। ना वो कैसे? एक सिंपल एग्जांपल देखो, बहुत लोग सोमवार के दिन और पहली तारीख से जिम जाने का बहुत प्रण लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन वो जा नहीं पाते। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सूरत का स्पेशल एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा घर है रिंग रोड पे, मेरी ऑफिस है अडाजन में, और मैंने जिम रखा वीआईपी रोड पे। नाउ अगर मैं नया नया एक्साइटेड होऊंगा ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि चलो मैं घर से या तो ऑफिस से डायरेक्टली वीआईपी रोड जाऊंगा और मैं जिमिंग करूंगा, बिकॉज इट इज द बेस्ट ऑफ द जिम। लेकिन कितने दिन तक मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकता हूं? नहीं रख सकता, सवाल ही नहीं है। एक ना एक दिन तो मुझे कंटाला आएगा, वीक में 1-2 बार तो मैं ब्रेक मारूंगा। द ओनली रीजन इज दैट मेरा ऑफिस, मेरा घर और मेरा जिम, तीनों एरिया अलग अलग। लेकिन अगर शायद तक ऑफिस जाते वक्त कहीं जिम है या तो ऑफिस से आते वक्त कहीं जिम है, तो शायद तक वो सिंक्रोनाइज हो जाए और मेरा जिम जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जो करंट हैबिट है उसके साथ अगर मैं कोई नई हैबिट डालूंगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मेरे अंदर अच्छी हैबिट डेवलप कर पाऊं। इसका डायरेक्ट एग्जांपल पेरेंटिंग के ऊपर, कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे हैबिट डालनी है, नई अच्छी हैबिट डालनी है या पुरानी निकालनी है जो खराब है, तो आप कोई एब्रप्ट या तो कोई वेग हैबिट डायरेक्टली नहीं डाल पाएंगे। आपको करना क्या पड़ेगा? वेरी सिंपल, उनकी जो करंट हैबिट है उसके साथ आपको कोई नई हैबिट अटैच करनी पड़ेगी। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। नाउ माय सन इज इनटू 5th स्टैंडर्ड, नाउ ही केम टू 5th स्टैंडर्ड। पिछले दिनों बिकॉज मैं भी रीडिंग करता हूं, वो भी रीडिंग करता है मेरे साथ में, तो मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने बोला कि तू फोन तो वैसे भी देख रहा है, तुम्हें पता है ये फोन काम कैसे करता है? तो ही सेड नो, मुझे नहीं पता। तो देखो, फोन तो उनके हाथों से छूटेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे 3-4 वीडियो निकाले और 3-4 वीडियो में मैंने मेरे बेटे को रिसर्च करने के लिए बोला कि ये 2-3 वीडियो देख
और मुझे ये शेयर कर कि मोबाइल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पहले के जमाने में फोन कैसे करते थे। तो मैंने उसको 2-3 वीडियो दिखाए और जिसके ऊपर से उसने नोट्स बनाए। नाउ इट हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कि उसको फोन तो देखना ही है बिकॉज सब लोग देख रहे हैं, लेकिन साथ में मुझे काम मिला। काम क्या मिला, मैंने उसको रिसर्च करने के लिए बोला। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने पिछले लॉकडाउन पीरियड में उसको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया। उसके स्कूल के करिकुलम में थोड़ा बहुत था, लेकिन मैंने एडिशनली थोड़े कुछ फीचर और उसको समझाया और प्रोजेक्टर के साथ कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे रहते हैं वो सिखाया। तो मैंने पिछले वीक में ये उसको टास्क दिया कि कोई भी एक टॉपिक ले, फोन में देख कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तू नोट्स बना और उसको फिर तू पीपीटी में डाल के, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल के उसको प्रेजेंट कर। तो क्या हुआ, मैंने उसकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स जो मोबाइल देखने की थी उसके साथ एक नई हैबिट अटैच कर ली जो उसके लिए आसान थी, बिकॉज फोन तो उसको देखना ही था, लेकिन फोन अब उसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाएगा। सो सेकंड पॉइंट जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था कि अच्छी हैबिट कैसे डालनी है, उसके मैंने 2 पॉइंट आपको शेयर किए कि आप ज्ञान मत बांटे, आप उनको करके दिखाएं जो हैबिट आप डालना चाहते हैं। फोन छोड़ना चाहते हैं तो पहले फोन आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे फोन छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी देखे बिना खाना खाए, तो सबसे पहले आपको घर में वो हैबिट डालनी पड़ेगी, घर का कोई भी मेंबर टीवी देखते हुए नहीं खाएगा। सो आप जो हैबिट करना चाहते हैं, जो हैबिट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप तो वो नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, आपको कोई भी हैबिट रातों रात चेंज नहीं होगी, आपको उनकी जो करंट हैबिट है उसके साथ में वो नई हैबिट जोड़नी पड़ेगी। So that is what it is. Current habit plus new habit is equal to exploring the new knowledge. So that is what one of the user have commented. Third point, लॉकडाउन हमारे लिए क्यों जरूरी है और लॉकडाउन का पीरियड आप कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया मैं कोरोना वायरस की कोई भी बात नहीं करने वाला, और मैं समझता हूं कि, और मैं ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय रुका हुआ है, पूरी दुनिया रुकी है बॉस, पूरी दुनिया स्टॉप हो चुकी है अभी। तो अब देखो, वैकेशन तो वैसे हमको मिलने वाला नहीं था, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग। सो अगर आपको वैकेशन नहीं मिल रहा है और आपको पता है सिचुएशन का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस 40 डेज। आई एम श्योर ये लॉकडाउन पीरियड में क्या करना है इसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैं क्या पॉइंट बताने वाला हूं। सो फर्स्ट पॉइंट, पहले वैसे ही हम लोग कंप्लेन करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में कि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। सो बॉस, दिस इज अ गोल्डन टाइम वेयर यू कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड, गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। सो इसको कोई अभिशाप मत मानिए, ऐसा मत सोचिए कि हम घर में फंस गए हैं, ऐसा मत सोचिए कि कब लॉकडाउन खुलेगा, और वैसे भी हम कितना एक्सप्लोर करते हैं और वैसे भी हम क्या करते हैं। सो बेटर है वायरस आया, बेटर है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये मान के आप इस पर्टिकुलर जितनी भी लॉकडाउन पीरियड है उसको एंजॉय करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सही तरीके से लॉकडाउन का यूज करना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए सही में आप कंसर्न है, तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम इन दिस लॉकडाउन पीरियड। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। आप 2 चीज पे ध्यान रखना है, उनके एकेडमिक इंटरेस्ट, उनकी एकेडमिक पैशन, और सेकंड उनके नॉन एकेडमिक पैशन और नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है वो चेक कर लीजिए। नाउ हमारे यहाँ जनरली एज पर इंडियन कल्चर, जब जो काम होता है ना तब वो काम के लिए भागते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जिनके बच्चे भी स्कूल में है और वो सोच रहे होंगे कि व्हाई शुड आई थिंक अबाउट कॉलेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट बिलीव मी, पिछले कुछ दिन में मैं कुछ अच्छी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेरे बेटे के लिए देख रहा था। उसका रीजन मैं शेयर कर रहा हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी वो 5th स्टैंडर्ड में है और उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट है और उसकी कुछ फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल सारी फील्ड, जो मेजर फील्ड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी अच्छे प्रोफेशंस हैं उसके लिए कौन सी डिग्री, मतलब वो डिग्री के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ती है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। ये राइट टाइम है बॉस जब आप ये सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसके लिए आप जब फॉर एग्जाम्पल आप
जैसे मेरा बेटा अभी 10 साल का है और 8 साल के बाद एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज कॉलेज लाइफ। अब 8 साल के बाद मुझे जो भी उसके लिए पैसे जमा करने हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट कि वो इंटरनेशनली कोई कॉलेज के लिए अप्रोच करता है, तो 8 साल में मुझे कितना रुपया जमा करना है, अगर कहीं स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करना है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस है, कौन से उसको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें अगर मैं अभी रिसर्च कर लेता हूं तो मैं मेरे बेटे को ये पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ अवेयर कर सकता हूं कि तुझे इतनी इतनी चीजों पे तैयारी करनी पड़ेगी। ये राइट टाइम है कि जब आप लॉकडाउन में बैठे बैठे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। सो फर्स्ट इज अबाउट एकेडमिक इंटरेस्ट, सेकंड इज नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट। नाउ नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट मतलब अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में या म्यूजिक, डांस, ऐसे कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उसके रिलेटेड एकेडमी, कोचेस, कोचिंग एकेडमी और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, फीस कितनी है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी आप अभी ले सकते हैं। नाउ जस्ट अज्यूम दैट कि लॉकडाउन पीरियड को अगर आपको अच्छे से यूज करना है, स्पेशली फॉर you want to prove that you are a good parent, then you should go and search these things for your child. एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली कौन सी इंस्टीट्यूट्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक क्या होंगे, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि नहीं, कोटा कितना है, कौन से बोर्ड में कितना कोटा जनरली होता है, सूरत लेवल पे, गुजरात लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ कॉलेजेस है, और क्या क्या स्कोप्स हैं, ये सारी चीजें आप अभी बैठे अपने बच्चों के लिए रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू डू एवरीथिंग। सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू कवर। सो मैंने 3 चीजें आपको बताई। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ द लॉकडाउन, जो मैंने अभी शेयर किया, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली आप सारा रिसर्च कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने जो आपको शेयर किया कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाते हैं। सो अच्छी हैबिट्स में मैंने आपको 2 पॉइंट शेयर किए। वन इज दैट आप खुद करके दिखाओ, और सेकंड, उनकी जो करंट हैबिट्स है उसके साथ उनकी जो नई हैबिट है उसको अटैच करो। स्पेशली आप उनकी कोई नई हैबिट अटैच करने जाओगे तो वो टाइम लगेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैबिट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो आई बिलीव कि अगर आपको कोई भी हैबिट डेवलप करनी है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रिंट आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छी बुरी कोई भी आदतें उनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। सो आप अपने अगर बच्चों को सही एक्सपीरियंस देंगे, आप अभी सही कल्चर या सही एनवायरनमेंट देंगे, सो डेफिनेटली दे विल डेवलप अ गुड हैबिट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।